ओम शांति। आज का महावाक्य है 2/5/2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अपने साथ बात करो। हम अविनाशी आत्मा हैं, बाप से सुनते हैं, यह प्रैक्टिस कर। हम कौन हैं? हम अविनाशी आत्मा हैं और बाप से ही सुन रहे हैं। इस चीज़ का प्रैक्टिस करना है। प्रश्न है, जो बच्चे याद में अलबेले हैं, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? जो बच्चे याद में अलबेले हैं, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उत्तर है, वह कहते हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद में ही रहते हैं। उनका क्या कहना है कि हम शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, हम तो याद में ही रहते हैं। लेकिन बाबा कहते यह सब घपोड़ा है, अलबेलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है ना। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है। सवेरे उठना है और अपने को आत्मा समझकर बैठ जाना है। रूह रिहान करनी है, यानी बातचीत करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है ना। आत्मा नहीं है तो शरीर की वैल्यू ही नहीं है। तो हम भी आत्मा, हमारा परम पिता परमात्मा भी आत्मा, तो हमें आत्मा समझकर बातचीत करनी है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, यानी आत्म अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे। जो आत्म अभिमान में है वही याद की चार्ट रखेंगे कि कितने समय हम बाबा को याद, कितना घंटा, कितना मिनट किए। सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाए। क्या होता है? ज्ञान तो बड़े बड़े सुना देते हैं, और जहाँ योग की बात आती है तहाँ फेल हो जाते हैं। जहाँ योग के प्रयोग की बात आती है वहाँ पावर कम हो जाती है। बाबा ने गीत में कहा, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पुण्य और पाप किया अपने जीवन में। यानी क्या करना है? अपने मन रूपी दर्पण का मुखड़ा देखना है कि हमने अपने जीवन में कितना पाप और कितना पुण्य किया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, यानी आत्मिक बच्चों की आत्मिक पिता को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है। यानी कि ज्ञान तो सुनाते रहो, योग के लिए समय ही नहीं है, तो योग में भी रहना है। अच्छे मैनर्स भी धारण करनी है। बहुत मीठा बनना है, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। मीठा बहुत बनना है, कभी भी मुख से पत्थर नहीं निकालने हैं। कभी कभी क्या होता है, हम कहते हो सामने वाला पत्थर मार रहा है तो क्या करें, वैसा बनना पड़ता है। लेकिन बाबा कहता है कि जब आप वैसे नहीं हो तो कोई कितना भी पत्थर मारे, एक न एक दिन सच्चाई सामने खड़ी होती है। और जो बच्चे सच्चे हैं उनके साथ बाबा स्वयं खड़ा है। इस चीज़ का जब हम रियलाइज करेंगे
तो खुद पता चलेगा कि हम सही हैं कि गलत है। तो बाबा ने कहा कि कोई बहुत मीठा रहना है, कोई क्या भी दे, लेकिन हमें कभी पत्थर नहीं मारना है और न परिस्थितियों से हार खानी है। दूसरी पॉइंट है, अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ जाएं, अपने आप से बातें करनी है, अनिरूह रिहान करनी है। पावन बनने की युक्तियाँ निकालनी है। हम कैसे पवित्र बने, काहे कि खुद से ज़्यादा कोई खुद को नहीं जानता। दूसरे कितना भी जानेंगे, वो अपने अनुमान के अनुसार ही आपको जानेंगे, लेकिन खुद हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा क्या चार्ट है। इसलिए क्या करना है, खुद से रूह रिहान करना है और पावन बनने की युक्तियाँ निकालनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। सवेरे जब हम उठते हैं तो बड़े प्यार से बाबा को याद करना है। वरदान है, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को चेक करने वाले वायरलेस भव। क्या कहा बाबा ने? वायरलेस सेट के द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वायरलेस भव डिटेल है। विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वायरलेस बुद्धि चाहिए, विशाल बुद्धि चाहिए। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा, वायर का सेट होता है ना, तो वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज़ पहुंचाते हैं। यहाँ है वायरलेस की वायरलेस। इन वायरलेस द्वारा आपको आवाज़ आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। मन के संकल्पों का आवाज़ आएगा कि आप इस स्थान पे पहुंच जाओ जहाँ सेफ रहेंगे। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वायरलेस हैं, बिना वायर के बाबा के पास करंट पहुंचाते हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे। बाबा ने क्या कहा कि वे बच्चे विनाश में विनाश नहीं होंगे। क्यों? क्यों विनाश नहीं होंगे? क्योंकि शरीर यहाँ है और आत्मा बाबा के पास है। मारने वाला आया, देखा कि इसमें तो कुछ नहीं है, छोड़ के चला जाएगा। फिर बाबा में आ जाएंगे, फिर बाबा यहाँ भेज देंगे। लेकिन सब इच्छा से शरीर छोड़ेंगे।
स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। ट्रांस में जाते आते कब शरीर छोड़ दिए? क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी ना शरीर में आने की और शरीर से जाने की। तो कब शरीर छोड़ दिए पता नहीं चलेगा। वो स्व इच्छा से छोड़ेंगे, अपनी दूसरे की इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से। स्लोगन है, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना यह अलबेलापन है। योग में नहीं रहकर कर्म में इतना बिजी हो गए कि योग से ही किनारा कर लिए, तो ये भी अलबेलापन है। काम अपनी जगह पर है और स्व उन्नति, विश्व की उन्नति के लिए योग अपनी जगह पर है। अब व्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। प्योरिटी की रॉयल्टी अर्थात एक व्रता बनना। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए एक व्रता का पाठ पक्का करो। वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना। वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना। दिखावे के लिए नहीं कि हम आपके लिए शुभ भावना रख रहे हैं। उस शुभ भावना की जो आवाज़ होती है वो दिल से महसूस होती है कि हाँ, ये हमारे लिए शुभ भावना रखते हैं। इसलिए दिल से शुभ भावना और शुभ कामना हो। दृष्टि द्वारा हर एक को आत्मिक स्वरूप में व फरिश्ता रूप में देखो। कर्म द्वारा हर आत्मा को सुख दो और सुख लो। सुख दो और सुख लो। कोई दुख भी देवे, कितना दुख देगा? कितना दुख देगा? कोई गाली दे, कितना गाली देगा? देखो तो, इंसल्ट करे तो आप सहनशील देवी हो ना। सहनशील देव बन जाओ। सहनशील देवी और देव बन जाओ। उस समय जरूरत पड़ती है अशरीरीपन के अभ्यास का। जब कोई गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, उस समय जरूरत पड़ती है अशरीरीपन के अभ्यास का। जब हम अशरीरीपन में हो जाएंगे तो वो चीज़ें हमारे पास आएंगी ही नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो कुछ कह रहा है लेकिन दिखाई नहीं देगा। आवाज़ मुंह से बोल रहा है, सुनाई नहीं देगा। हम अपने उस इष्ट रूप में यानी देवी देव के रूप में बैठ जाएं तो हमारी अवस्था पक्की हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि हम जो करें उसी के लिए हमारे पर आरोप लगे। कई बार ऐसा भी होता है कि जो हम नहीं करते, जो हम नहीं सोचते, वो भी सामने आ जाता है। लेकिन अगर आप बाबा की याद में हो, बाबा से प्यार है, तो बाबा आपका वचनबद्ध है
कि हर घड़ी हर समय वो साथ देगा। तो हमें क्या करना है? कोई गाली दे, कोई दुख दे, कोई इंसल्ट करे, हमें अपने सहनशील देवी के रूप में बैठ जाना है। ओम शांति।